हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्षितिज करियर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के लिए आने वाले एग्जाम में कौन सा बुक रेफर करना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हॉर्टिकल्चर में आए थे वो सारे क्वेश्चन हम एक बार देख लेंगे ताकि आपको अगले ईयर जो प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए उसमें थोड़ी हेल्प मिल जाए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बुक भी बताऊँगा जो इस सब्जेक्ट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट बुक है। वो बुक आपने रीड किया तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। So this session is conducted by me. My name is Ashish Lad. I cleared IBPS AFO examination in year 2018. So सबसे पहले हम देखते हैं कि 2020 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे हॉर्टिकल्चर पे। There were about 12 questions has been asked on horticulture topic in IBPS AFO mains examination of 2020. पहला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ बोटानिकल नेम ऑफ पोमोग्रेनेट। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि आपको जितने भी सारे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसके बाद फ्लावर्स है, उन सारे प्लांट्स के आपको बोटानिकल नेम अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद उसके जो ओरिजिन है वो भी आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था प्रोपोगेशन मेथड यूज फॉर बनाना क्रॉप। तो यहाँ पे बनाना पे क्वेश्चन पूछा है, तो अगली बार हो सकता है किसी और क्रॉप को पूछे तो आपको सभी क्रॉप्स के प्रोपोगेशन मेथड भी पढ़ने हैं। गोल्डन रिवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू। उसके बाद जितने भी सारे रिवोल्यूशंस है वो एक बार आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि IBPS AFO का एग्ज़ाम हो या दूसरा कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये जो रिवोल्यूशन टाइप क्वेश्चन है ये हमेशा पूछते हैं। डेफिनेशन ऑफ अर्बोरिकल्चर। अभी ये जैसे अर्बोरिकल्चर है और कोई टिपिकल डेफिनेशन है जो कभी आपने ज़्यादा पढ़ी नहीं है और थोड़े से निगलेक्टेड डेफिनेशंस है, वही IBPS हमेशा पूछता है। तो आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है या फिर ग्लॉसरी है हॉर्टिकल्चर की, वो सारी डेफिनेशंस आपको एक साथ कंपाइल करके रखना है, आपको लिख लेना है एक पेज पे, और वो पेज है आपको हर बार रिवाइज करना चाहिए, तभी जाके ये सारी डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर सकते हो। डेफिनेशन ऑफ डी नेवलिंग। अब ये डी नेवलिंग ये किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे भी क्रॉप रिलेटेड टर्म्स है, जैसे कि कोई टर्म्स है वो स्पेसिफिक उसी क्रॉप के लिए यूज़ करते हैं, तो वैसे टर्म आपको याद कर उसका भी आपको नोट्स निकालना पड़ेगा। नोट्स निकालना पड़ेगा इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप खुद अपने नोट्स निकालते हो और अपने हैंड राइटिंग में अपने नोट्स निकालते हो, तब जब एग्ज़ाम में आपको रिकॉल करने का समय आता है तब आपको वो तुरंत क्लिक हो जाता है। ग्रेप में कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो भी इस बार पूछा था। तो आपको जितने भी ट्रेनिंग सिस्टम है ग्रेप और अदर क्रॉप रिलेटेड जितने भी सारे टर्म्स हैं वो आपको याद रखने हैं। इस टाइप को मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में पूछा था, इसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये पूछा गया। तो आपकी अब ड्यूटी बनती है कि आप बाकी भी जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका स्टडी करें। तो मैं भी मेरे चैनल पे जैसे मुझको समय मिलता है वैसे मैं मेडिसिनल प्लांट पे वीडियो डालता रहूँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। उसके बाद गोवा का पेस्ट है जो फ्रूट फ्लाई, उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। जो पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज़ है रोज़ का, देखिए फ्लोरिकल्चर पे भी क्वेश्चन आने लगे। बहुत बार एस्पायरेंट बोलते हैं कि फ्लोरिकल्चर है तो उस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते या फिर थोड़ा निगलेक्टेड टॉपिक है, तो ऐसा नहीं है। इस बार फ्लोरिकल्चर पे भी क्वेश्चन आया था, तो आपको अगले साल के लिए फ्लोरिकल्चर भी अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद है वेज ग्राफ्टिंग, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। इरेगुलर वैरायटी ऑफ मैंगो कौन सी है, ये भी पूछा गया था। जो मैंगो क्रॉप है और उसकी जो वैरायटी है उस पर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैंगोज़ की वैरायटी है उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए। ट्रॉपिकल फ्रूट कौन से है, टेम्पलेट फ्रूट कौन से है, क्लाइमेक्टरिक फ्रूट कौन से है, नॉन क्लाइमेक्टरिक फ्रूट कौन से है, ऐसे क्वेश्चन IBPS हमेशा पूछता है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। जो सबसे अच्छी बुक मुझे लगी, जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ और हर एक को सजेस्ट करता हूँ, वो है ग्लॉस्टास हॉर्टिकल्चर। ये बुक लिखी है P मुथु कुमार और R सिल्वा कुमार, ये जो दो ऑथर से इन्होंने लिखी है। इसकी जो बेस्ट बाय लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ऑनलाइन खरीद सकते हो। यदि आपको डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए हॉर्टिकल्चर को कैसे पढ़ना है IBPS AFO के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए या फिर सिंपली इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो पे 40 लाइक्स आने के बाद तो उसके बारे में स्ट्रैटेजी आपको बनाकर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।